हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है और टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। तो देखते हैं हम आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है, क्योंकि कई बार होता है इंसान अपनी चाहते नहीं बता पाता कि वो आपसे आखिरकार चाहते क्या है। कई बार हम सामने वाले को समझने में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, सामने वाले को समझ नहीं पाते। फिर हमारे मन में एक सवाल आ जाता है कि यार ये इंसान चाहता क्या है। कभी ब्रेकअप कर लेते हैं तो कभी पैचअप कर लेते हैं, पैचअप कर लेते तो ब्रेकअप कर लेते हैं, साथ में होते तो छोड़ने की बात करते हैं, छोड़ देते तो साथ में आने की बात करते हैं। तो सामने वाला कंफ्यूज रहता है कि यार तुमसे चाहते क्या हो, क्यों हो, किस लिए हो, क्या चाहते हो मुझसे, तो हम वही कर लेंगे। ठीक है, कई बार सामने वाला हमसे खुश नहीं रहता, कितना भी उनके लिए एफर्ट्स दे, जो इंटेंशन साफ हो, तब भी वो इंसान खुश नहीं रहता। तो यहाँ वही जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी प्रे करते हैं हम। देखते हैं आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। सबसे पहले मैं उनकी फीलिंग्स के ऊपर नज़र डालूंगी। Okay, we have rejoice and celebration number 3. What do we have? One more card please. Okay, oh my god, ठीक है। One more card please. ठीक है। Conflict and defeat number 5. बॉटम से डेक से है सॉलिट्यूड। मैं एक कार्ड एनर्जी ऑरेकल से भी निकालूंगी। हमारा डेक था। ओके, वी हैव ऑल टाइड अप। ठीक है, तो आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है गाइस। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सब कुछ साइंस की मैं यहाँ बात करती हूँ। तो मुझे यहाँ वाटर साइन दिखाई दे रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मीन राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और कर्क राशि वाले। यहाँ पे मुझे एयर साइन भी दिखाई दे रहा है। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं यहाँ, तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले और कुंभ राशि वाले। ठीक है, अभी यहाँ कोई साइन नहीं आया है, जब आएंगे तो मैं ज़रूर से बताऊंगी। तो गाइज, आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है। तो अगर मैं फ़िलहाल के लिए मैं आपकी एक सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ पे ना वो इंसान जो है ना मिक्स्ड फीलिंग में है। मिक्स्ड फीलिंग का मतलब ये है, एक तरफ तो वो जैसे माना 100% होता है, तो उस 100% के अंदर जो 70% है वो तो वो पॉजिटिव है आपके लिए, अपने रिश्ते के लिए। बट जो 30% है ना, उसका उन्हें डर है कि कहीं हम दोनों अलग ना हो जाए, हम दोनों टूट ना जाए। तो मुझे उनकी मिक्स्ड फीलिंग दिखाई दे रही है। जब उनको यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको चाहता तो बहुत है, बहुत प्यार करते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको वन एंड ओनली समझते हैं, आपको मिस्टर या मिस परफेक्ट समझते हैं खुद के लिए। और उन्हें लगता है कि अगर आप उनके साथ है ना तो उनकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल खुशहाल है। और आप उनके साथ है तो उनकी ज़िंदगी में कुछ मोटिव है, कुछ गोल्स हैं। आप उनके साथ है तो वो पॉजिटिव है, आप उनके साथ है तो वो संभले हुए हैं, आप उनके साथ है तो वो कितना भी बैड सिचुएशन को फेस कर ले, बट आप होते हैं उनको संभालने के लिए, उनको सुकून देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। तो वो ना अब आपको ना सिर्फ मोहब्बत और प्यार और पैशनेट नज़र से नहीं, अब वो आपको उस नज़र से भी देखते हैं कि आप है तो जहान है, आप नहीं तो कुछ नहीं। समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पे ना वो आपको लेके पॉजिटिव तो बहुत है और उन्हें अंदर ही अंदर ना ये चीज़ बनी भी हुई है कहीं ना कहीं। ये चीज़ ना उनको विश्वास भी है खुद पे और आप पर कि आप उन्हें छोड़कर तो कभी नहीं जाएंगे। कितना भी आप में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट वो खुद आपको खुद से ज़्यादा मैच्योर मानते हैं, खुद से ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, खुद से ज़्यादा समझदार समझते हैं। और मुझे लगता है यहाँ एजुकेशन वाइज भी आपकी पढ़ाई उनसे ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि वो बैचलर्स लेवल हो, आप मास्टर्स लेवल हो, मतलब कहीं ना कहीं आपका लेवल स्टडी में उनसे ज़्यादा है। तो वो आपको बहुत एजुकेटेड इंसान मानते हैं और उनका मानना है कि एक एजुकेटेड लड़की या एजुकेटेड लड़का ही चीज़ों को संभाल पाता है, उस चीज़ को एक स्टैंडर्ड वे में लेके चल सकता है, संभाल सकता है, मैनेजमेंट उसका अच्छा होता है। लुक्स की बात करूँ तो वो इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप खुद एक फ़ीमेल है तो आपको बहुत ब्यूटीफुल भी देखते हैं। मतलब वाह क्या बाल है, क्या बॉडी है, मतलब थोड़ा सा पैशनेटली भी वो आपके शरीर को भी एडमायर करते हैं। मैं ये नहीं कह रही वो आपके लुक्स पे मरते हैं इसलिए आप पर मरते हैं,
वो वाली बात है ना कि जब इंसान हमें अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, तो उसकी हर चीज़ हमें अच्छी लगती है, उसकी हर चीज़ एडमायर करती है, तो वो आपको एडमायर बहुत करते हैं। तो वो आपको ऐसा चार्मिंग में बहुत देखते हैं, और आपको वो ऐसा देखते हैं कि आपके अंदर ना केयरिंग कनेक्शन बहुत, केयरिंग फीलिंग बहुत है। मतलब आप में मतलब वो चीज़ है जो इंसान को केयर देती है। और वो ये भी देखते हैं कि आप ना थोड़ा मल्टीटास्किंग भी है। मल्टीटास्किंग मतलब आप ना हर चीज़ पे हर काम को एक साथ लेके चल सकते हैं, और उस काम को परफेक्ट करके दिखाते हैं, और आप सबकी ज़रूरतों का ख्याल भी रखते हैं, और लोगों से मिलकर रहते हैं। आप है तो इंसान जो है हमेशा खिला खिला रहता है। तो वो ये चीज़ें अपने ऊपर लेके बात कर रहे हैं। भले ही आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो नहीं है, हो सकता है आप लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है और वो गुस्से में कुछ कुछ कह भी देते हो, लेकिन इंटरनल जो उनकी फीलिंग्स है ना, उनके लिए वो यही है कि आप जो है ना, आप उस प्यार रिवॉर्ड के लायक हो सकता है। आपने उन्हें जितना प्यार, जितना केयर उनको दिया है आज तक, उन्होंने आपको उस दर्जे का प्यार और केयर, उस बराबरी का इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा है। तो उनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि मतलब जितना आपने मुझे इंपॉर्टेंस दे दी है ना, इतना तो मैंने भी आपको नहीं दी। इतना मतलब उनके ऊपर ना एक उधारी सी भी हो गई है एक तरीके से। उधारी मतलब कि जो एफ़र्ट आपने उनके लिए डाल दिए हैं, उनको प्यार दे दिया है ना, तो उन्हें लगता है कि आप जो है ना अब रिवार्ड के लायक हैं। आपसे ना मतलब ये नहीं कह सकते कि आपने किया क्या है। हो सकता है गुस्से में कह भी देते हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके लिए यही समझते हैं कि आप जो है ना रिवार्ड्स के लायक है। रिवार्ड्स मतलब आप जो करते हो ना, आपको उसका हर्जाना मिलना चाहिए। तो हर्जाने का मतलब ये है कि अगर आप उन्हें केयर देते हो ना, तो आप डिज़र्व करते हो सामने वाले की केयर भी। आप वो डिज़र्विंग पर्सन मानते हैं अगर ओवरऑल बात करूँ तो। यहाँ मैं कह रही थी कि अगर 100% में से 70% वो आपके कनेक्शन को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, मतलब लेते तो बहुत पॉजिटिव है, हर चीज़ पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन 30% उनके अंदर जो है एक डर भी है, एक नेगेटिव फीलिंग आती है। नेगेटिव फीलिंग वो ये नहीं आती कि क्या कहते हैं आप ख़राब इंसान हैं, ऐसा कुछ नहीं आता कि आप उनके साथ जो है चीट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो आपको लेके नेगेटिव नहीं होते, वो अपनी सिचुएशंस, अपना जो उनकी खुद की ज़िंदगी में चल रहा है उससे लेके, और अपनी फैमिलीज़ को लेके नेगेटिव हो जाते हैं। तो उनको ये लगता है कहीं ना कहीं कि कहीं ये ना हो, मतलब हो सकता है आपके कनेक्शन को बहुत समय बीत गया है, तो उनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि इतना बॉन्डिंग्स क्रिएट होने के बाद जो अपना प्यार है इतना लंबा खिंचा है, और इतना लंबा चल गया है हमारा जो बॉन्ड है, हमारा रिलेशनशिप इतना लंबा चल गया है, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा साल बिता दिए हैं, वक्त बिता दिया है, इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली दोनों के बीच में कि अब एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। कहीं ये ना हो एंड में हार मिले और हम दोनों एक दूसरे को छोड़ के चलते बने, या तो किसी वजह से मुझे आपको छोड़ना पड़े, या किसी वजह से आप मुझे छोड़ के चले जाएं। और उन्हें लगता है कि वो आप जैसा प्यार तो कभी किसी को दे नहीं सकते, और इवन खुद भी वो आपको खुद किसी के साथ देख नहीं सकते। इनकी ऐसी फीलिंग है आपको लेके। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर भी सताता है कि अगर आप छोड़ के चले, कि फिर भी ना, एज यू कैन सी हियर अ स्मॉल कैंडल हियर, तो उनको ये भी लगता है कि नहीं, कैसी भी जगह हो, किसी भी तरीके का अंधेरा हो, बट हमेशा एक रोशनी की जो एक किरण है, हमेशा एक उम्मीद होती है। तो उनके अंदर आज भी, अभी भी, भले वो कितने भी अंदर डर आ जाए उनके अंदर, मुझे नेगेटिविटी ना थोड़ा डर वाला लग रहा है। वो आपसे नेगेटिव नहीं है, बट अपने कनेक्शन भी, अपनी खुद की सिचुएशन से नेगेटिव हो जाते हैं कि क्या मैं उसके लायक हूँ, क्या अगर मैं कभी आप तक शादी के लिए आऊँ और शादी के लिए अप्रोच करूँ, या आपको ज़िंदगी भर अपना बनाने की कोशिश करूँ, तो क्या भगवान मेरा साथ देगा, क्या मेरे माँ बाप मान जाएंगे, क्या आपके माँ बाप मान जाएंगे। तो उनको कहीं ना कहीं इस तरीके का एक सोसाइटी के कुछ फैक्टर्स, सोसाइटी फैक्टर की वजह से उनको ये चीज़ सताती है कि किसी वजह से, किन्हीं अदर फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि आप दोनों के बीच में ना एक दूसरे को छोड़ने का कोई फैक्टर है ही नहीं। लाइक इसके बीच में नहीं होती, सबके बीच में होती है, झगड़ा भी होता है, सब होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि आप दोनों को छोड़ने का जो एक रीज़न ये हो सकता था कि चलो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे के लायक नहीं है, एक दूसरे को कम्पीट नहीं करते इस तरीके से। लेकिन वो सोचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हमारे छोड़ने का कभी कोई रीज़न हुआ ना, तो वो जो रीज़न है वो सोसाइटी बनेगा, सोसाइटी फैक्टर बनेगा कि माँ बाप नहीं मान रहे, पेरेंट्स नहीं मान रहे, भाई बहन नहीं मान रहे, घर वाले नहीं मान रहे, या सोसाइटी में इज्जत वाली बात आ गई है ना, या फिर कुछ ब्लैकमेल सा कर दिया हो, अगर ये होगा तो ये कर लेंगे, धमकियाँ दे दियो, पापा धमकी दे दे, मम्मी धमकी दे दे। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो, इस वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। तो उनको कहीं ना अपना जो कनेक्शन है ना आपके साथ, वो ईजी नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट। तो उन्हें ईजी नहीं लगता, वही डर उन्हें सताता रहता है कि कहीं ये ना हो कि
एंड में हम दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के छोड़ के चलते बने, फिर एक दूसरे के बिना हम रहेंगे कैसे। उन्हें ये भी पता है आपकी तरफ से कि आप भी उनके बिना नहीं रह सकते, वो भी आपके बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ ना वो अपने कनेक्शन को आपको लेके तो पॉजिटिव है, लेकिन सिचुएशन को लेके वो नेगेटिव हो जाते हैं और उनको डर सताने लग जाता है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है उनको ये भी लेकिन फिर भी वो अपने अंदर एक रोशनी की एक बत्ती जला के बैठे हुए हैं कि समय बताएगा आप क्या करना है क्या नहीं। क्या पता, भाई ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, क्या पता आप ही मेरी ज़िंदगी में लिखे हुए हो, ठीक है। इसलिए वो आपके साथ कभी तोड़ते नहीं है और आपके साथ ब्रेकअप भी हो जाता है। उन्होंने खुद अपने आप में ये महसूस किया है कि एक आप ऐसे अकेले बंदे हैं जिससे मेरा लड़ाई झगड़ा भी हो जाए ना, तब भी हम खुद ही एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मतलब फिर भी ना बात जो है ना वहाँ तक नहीं पहुँचती कि बस छोड़ के चले जाएँ और अब कभी बात नहीं करेंगे या रिश्ता टूट गया। आप लोगों की बॉन्डिंग उस लड़ाई में भी रहती है, भले कुछ दिनों के लिए आप एक दूसरे से स्पेस ले बात ना करें, लेकिन अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे के पास ही होते हैं। तो ये उनकी करंट एनर्जीज़ हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। क्लेम कीजिए राइज, ये रीडिंग, ये जो एनर्जीज उनकी बनी रहे और थोड़े पॉजिटिव और हो जाए। पॉजिटिव होंगे तो वो आपके लिए कदम ले पाएंगे, नेगेटिव होंगे डरेंगे तो फिर वो आपके लिए कदम कैसे लेंगे। तो बस एक वही फैक्टर है जो उन्हें परेशान करता है कि वो आपको अपना कैसे बनाएंगे, किस मुंह से लोगों से बात करेंगे आपके लिए, क्योंकि कमी आप में भी नहीं है उनमें भी नहीं है, और उनको भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी लगता है कि आप खुद भी कैसे बात करेंगे। आपके पेरेंट्स भी उन्हें देंगे, चलो अगर उनकी तरफ से उनके पेरेंट्स मान जाते हैं तो आपके पेरेंट्स की तरफ से भी वो घबराते हैं कि आपके घर वालों को कैसे मनाएंगे, तो अपने आप को स्लैग बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो देखते हैं वो आपसे एक्जैक्टली क्या चाहते हैं। ओके, वी हैव, ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपसे चाहते क्या हैं देखते हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ कप्स। तो ये आपसे चाहते क्या हैं गाइस, देखिए ये इंसान ना आपसे ये चाहते हैं कि ना आप जो है ना हमेशा उनको गिविंग एनर्जी में रहे, ठीक है। मतलब हमेशा ऐसा हो सकता है आपका कनेक्शन कुछ ऐसा हो कि ये इंसान आपसे ऐसा इतने अच्छे कांटेक्ट ना करते हो, कम बात करते हो, लेकिन स्टिल आप उन्हें तब भी फ़ोन कॉल मैसेजेस केयर आगे से बढ़ के उन्हें पूछते हो कि जी खाना खा लिया, कैसे हो, किधर हो। लड़ाई भी होने के बाद भी आप खुद से उन्हें मैसेज कॉल करने लग जाते हो। वो नहीं कर पाते, वो आपके हालचाल नहीं ले पाते, इस चीज़ का उन्हें एहसास है। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि आप जैसे हो ना वैसे ही बने रहना। मतलब अगर आपके अंदर भी ये एटीट्यूड आ गया, ये ईगो आ गया कि भाई मैं ही पूछती रहती हूँ या मैं ही पूछते रहता हूँ, मतलब मैं ही प्यार करती हूँ, आपकी तरफ से तो कुछ है ही नहीं, तो आप चाहते भी मुझे नहीं चाहते, इस तरीके का अगर आपको ईगो आ गया है ना, तो वो क्या ही करेंगे, तो वो तो कुछ साबित भी नहीं कर पाएंगे। और वो ना मतलब उनकी लाइफ में खुद से इतनी ज़्यादा टेंशन है, तो वो चाहते हैं कि आप ना उनको लेके ना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग्स रखें। तो सबसे पहली जो बात आई है ना यहाँ पे आई है अंडरस्टैंडिंग्स की, कि वो चाहते हैं कि आप ना उनको लेके समझ रखें, अंडरस्टैंडिंग रखें, और जैसे है ना आप वैसे ही बने रहे। मतलब अगर आप उनकी अंडरस्टैंडिंग रख के, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे या आपसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई गुस्सा उतार दिया उन्होंने आपके ऊपर, तो फिर आपके अंदर भी ईगो जाग जाए और आप भी बोलने लग जाए कि तुम लायक ही नहीं हो बात करने के, हम भी बात नहीं करेंगे आपसे, तुम ऐसे तुम वैसे, इस तरीके से उनमें कमियां गिनाने लग जाएँ। तो वो चाहते हैं कि आप ना एक बार उनमें अंडरस्टैंडिंग, उनके अंदर जो है ना अंडरस्टैंडिंग रखें, और वो चाहते हैं कि आप उनमें ना थोड़ी सी समझ, आप जो है ना उनके लिए थोड़ी समझ रखें, और जो है ना अपना नेचर ना बदले। जो आपको उनसे आगे से पूछना कि ठीक हो, आप कैसे हो, खाना खाया कि नहीं, भले ही वो आपको जवाब दे ना दे, पर वो छोटे छोटे एफर्ट्स जो है ना उनको बहुत बड़ी फीलिंग दे देते हैं, बहुत ज़्यादा फील करा देते हैं उन्हें, और ये एहसास करने पर मजबूर करते हैं कि आप कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो। तो वो चीज़ वो चाहते हैं कि आप ऐसे ही प्यारे केयर वाले बने रहे उनके लिए, स्पेशली हर किसी के लिए नहीं। मतलब अगर आप उनके साथ जैसे भी पहले पेश आते थे ना, कि अपना गुस्सा साइड रख के, ईगो, हो सकता है आप लोग ना अब थोड़े से मैच्योर हो गए हो और आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट का जो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा जागने लगे। पहले आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रख के शायद इनसे अब आगे से बात करते थे। तो
अब ना शायद अब आप नहीं करते होंगे, झगड़ा हो जाता होगा तो आप उन्हें कॉल मिलाना बंद कर देते होंगे। तो अब उस चीज़ का ना उन्हें लगने लगा है कि आप ना पहले जैसे नहीं हो, तो वो चाहते हैं कि वो जो पहले वाले इंसान है ना, आप पहले वाले ही बन जाएँ। जो केयर करता है, शायद उन्होंने इसी क्वालिटी को आपकी पसंद किया था कि मैं भले ही बात करूँ ना करूँ, पर उस इंसान में इतनी केयर है। एक वही इंसान है जो एक माँ की तरह या एक पिता की तरह, जैसे हम लोग खुद अपने माता पिता को कभी नहीं, मम्मी पापा को ज़्यादातर पूछते ही नहीं है कि आप कैसी हैं या आप कैसे हैं, लेकिन मम्मी पापा जो है ना हर वक्त अपने बच्चों की इसी चीज़ पर ही नज़र रखते हैं कि आप क्या, कि मेरे बच्चे ठीक है कि नहीं है, उनको बुखार तो नहीं चढ़ रहा। तो हमेशा ना जो पेरेंट्स हैं ना वो अपने बच्चों पे यही नज़र रखते हैं, हमेशा केयर रखते हैं, हर वक्त केयर रखते हैं, बिना उस रिवार्ड के कि आप भी उनकी केयर करें। उनको आपसे ये चाहिए ही नहीं, मतलब चाहिए, लेकिन वो आपसे ये वो नहीं कर रहे कि ज़बरदस्ती कि मेरे से भी पूछ, मेरे से खाया नहीं खाया, खाना खाया कि नहीं खाया। पेरेंट्स कभी नहीं बोलते कि मुझसे भी पूछो कि हमने खाना खाया कि नहीं खाना, लेकिन माँ ज़रूर पूछेगी कि बेटा तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। भले ही आप ना पूछे, उनको इस चीज़ का माइंड भी नहीं होने वाला। तो वो ना वही मदरली फादरली केयर चाहते हैं। शायद आप उनके साथ जब रिलेशनशिप शुरू हुआ होगा ना, जब आपके शुरुआती दिन होंगे, उसमें आप ना ऐसे ही थे कि आप ना एक मदरली और फादरली केयर रखते थे अपने पर्सन के लिए कि ठीक है अगर तुम बात नहीं कर रहे, पर मैं तो आप बात नहीं कर पा रहे, पर हम तो कर सकते हैं आपसे बात, कोई बात नहीं, आप ठीक है। इस तरीके से अगर उन कहते हैं नहीं मैं ठीक नहीं हूँ और मैं बाद में बात करेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा भी दिखा दिया ना, स्टिल एक समझ रख लिया अरे यार वो गुस्से में होंगे, वैसे वो है नहीं, इतने बुरे नहीं है, इस तरीके से। लेकिन अब आपका नेचर कुछ ऐसा होगा कि जैसे उन्होंने कुछ टेस्ट में आके कुछ ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर दिया तो आप ही गुस्सा हो गए, भाई ये क्या है, आपको हम ही मिलते गुस्सा उतारने के लिए, फलाना दिमाग का, ठीक है हम भी बात नहीं करते कुछ यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे ना अब ना शायद थोड़ा बहुत शायद आप में चेंज आएगा, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट जगी होगी, या फिर रिश्ता इतना पुराना है कि आप बहुत पुराने हो गए हैं तो अब आप माइंड नहीं करते होंगे उनको कुछ सुनाने में। तो यहाँ पे ना उनको ऐसे ही लगने लगा है कि ना आप जैसे हैं ना वैसे ही बन जाओ, जो उनको आगे से पूछता है। और मुझे लगता है कि आप लोग ना एक दूसरे में पैशनेट भी है, मतलब आप जो ना एक दूसरे रोमांटिकली भी एक दूसरे से अट्रैक्ट है, तो आप उनके लिए शायद छोटे छोटे एफर्ट्स लेते रहते थे उन्हें खुश करने के लिए। आप समझ जाइए मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो छोटे छोटे एफर्ट्स आप लेते रहते थे, रोमांटिकली एफर्ट्स आप उनके लिए लेते थे, छोटी छोटी चीज़ें आप उनके लिए करते रहते थे, उनको खुश रखने के लिए, उनको सुकून देने के लिए। अब आप शायद वो नहीं करते हैं, या फिर आप में वो चीज़ कम हो गई है, या आपको वो करवाने के लिए कहना पड़ता है कि आप भी हमारे लिए एफर्ट लो। वो चीज़ आपको कहनी पड़ती है कि चलो थोड़ा सा रोमांटिकली बात करते हैं, रोमांटिकली एक दूसरे से पेश आते हैं, वो चीज़ उन्हें कहनी पड़ती है शायद। तो वो कहते हैं कि अब आप पहले जैसे हो जाओ, जो अब आगे से बढ़ के हमें हमारी खुशियों का और हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे, इस तरीके से। और वो आपसे ये भी चाहते हैं, एक थोड़ी बहुत अजीब सी बात मैं यहाँ बोलूँगी, बहुत अजीब सी चीज़ है। हाँ, एक चीज़ तो मैं बोलूँगी, अजीब सी चीज़ मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन यहाँ एक एनर्जी और मुझे रिसीव हुई है। शायद आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, तो आपसे ये भी चाहते हैं कि आप ना ज़रा अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करो, अपना खुद का। हो सकता है आपको इंजरीज़ बहुत होती हो, आपको फीवर बहुत जल्दी चढ़ता हो, और आपके साथ कुछ ना कुछ फिजिकल इंसिडेंट होते रहते हो, फिर आप उन्हें बताते हो मेरी ये हो गई, मेरी चोट लगी एंड ऑल दैट। तो उन्हें वैसा लगने लगा है कि अब अपना थोड़ा हेल्थ वाइज भी अपना ख्याल रखा करो, नींद लिया करो, सोया करो। हो सकता है आपको नींद नहीं आती और आप इन्हें मैसेज कॉल करते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप सोया करो, आराम किया करो। मतलब ज़रूरी नहीं है आपको मुझे अपना प्यार प्रूफ करने के लिए रातों को जगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब वो हेल्थ की बात यहाँ पे आ रही है। अब मैं जो कही थी ना, मुझे एक अजीब सी चीज़ यहाँ पे लगी है, तो यहाँ पे एक अजीब सी उनकी ना जो फैंटेसी ना आपको लेके, वो ये है, एक अजीब सी चीज़ है, वो ये है कि वो चाहते हैं कि आप उनकी याद में मरो उनकी याद में तड़पो। जैसे होता है ना कि वो आपको खुद के लिए तड़पते देखना चाहते हैं, जैसे उनको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। वो नहीं, वो आपसे कोई बदला नहीं ले रहे, नेगेटिव वे में नहीं है ये, लेकिन वो होता नहीं है कि आपके लिए सिर्फ मैं होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हैं और मैं खुद जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं खुद आपका पर्सन हूँ, तो अब मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि मैं बात करूँ नहीं करूँ, पर आपके अंदर मेरे लिए वो तड़प होनी चाहिए। हम देखना चाहते हैं आपके अंदर खुद के लिए तड़प, कि आप मेरे लिए सब तड़पते कि नहीं तड़पते। अगर आप मेरे लिए नहीं तड़पे तो आप मुझसे प्यार नहीं करते, है ना। हम चाहते हैं कि आप हर वक्त मेरी यादों में खोए रहें, हम चाहते हैं कि आप मेरे पीछे हर वक्त लगे रहें, मेरे को मैसेज करते रहें, मेरे को कॉल करते रहें, है ना। आप मेरे पास हमेशा, मतलब मेरे सामने खड़े रहें, मतलब मेरे सामने हर वक्त रहें, आप मुझे अपनी प्रेजेंस दे। भले ही मैं आपसे बात करूँ ना करूँ, लेकिन आप मुझसे बात करते रहने चाहिए। हम चाहते हैं कि आप जो है ना मेरी याद में ना रोएं, मेरी याद में ना, मतलब मेरे को इतना याद करें, मेरे को मिस करा, आपके दिमाग में ना मैं ही मैं हूँ। तो समझ रहे हैं, एक ऑब्सेशन समझ रहे हैं, एक चीज़ ऑब्सेशन टाइप, एक जो ऑब्सेशन जा रहा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो आपको इतना वक्त, आपके ब्रेन को इतना वक्त वो नहीं देना चाहते, आपकी फीलिंग्स, आपके एहसासों को इतना वक्त वो नहीं देना चाहते कि वो अगला बंदा जो है, मतलब वो आपको ना इतना वक्त नहीं देना चाहते वो आपको, कि
क्या कहते हैं, हाँ, आपका जो पर्सन है ना वो आपको इतना वक्त नहीं देना चाहता, आपके दिमाग को, आपके दिलो जहन को इतना वक्त नहीं देना चाहते कि आपके दिमाग में ज़रा से भी मतलब 1 सेकंड के लिए भी किसी और का ख्याल आए, कि 1 सेकंड के लिए भी किसी दोस्त का ख्याल आ जाए, किसी और पर्सन का, या किसी से अट्रैक्शन भी बन जाए, और अगर किसी से ऑलरेडी कोई किसी से क्रश है तो उसका भी आपको ख्याल हो। तो कहते हैं कि आपके हर वक्त दिलो जहन में हमेशा मेरा ख्याल होना चाहिए, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे उसमें रो, तड़पो, मिस करो, उस मिसिंग में तड़पने लग जाओ, याद कर कर के तड़पने लग जाओ, पर होना मैं ही चाहिए हूँ। थोड़ा सा इस चीज़ से वो बड़ा खुश होते हैं, मेरे को लगता है। फिर आप ना पहले ना इनके लिए तड़पते भी होंगे आप इनके लिए रोते होंगे, तो इनको ना कहीं उनके लिए रोना कि क्यों बात क्यों नहीं कर रहे, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, वो चीज़ भले वो चिढ़ जाते होंगे कि देखो तो तुम रोने लग जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, हो सकता है आप लड़की हो तो आप में रोने की आदत है थोड़ी, तो वो चीज़ है ना, हो सकता है उस टाइम कहते हो कि आप रोया मत करो, लेकिन कहीं ना कहीं वो रोना उनको अच्छा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि देखो हमारे लिए रो रहे हैं ये, तो वो ना उनको सुकून दे रहा है। अब सोचेंगे कि बड़ी अजीब सी चीज़ है कि हमें रोता हुआ देख के उन्हें खुशी हो रही है, ये पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में नहीं है गाइस, ठीक है, ये कोई बदले की भावना वाली चीज़ नहीं है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इंसान आपसे ना आपसे और क्या चाहते हैं, ये इंसान चाहते हैं कि आप जो है ना मतलब और भी अपने कामों को भी किया करें, भले ही अगर आपके बीच में थोड़ा कम बात होती है तो उन्हें ये भी लगता है कि हमेशा मेरे को अपने दिलो दिमाग में रख के अपने काम करते रहा करो। समझ रहे हैं बात, मतलब आप पढ़ाई भी करो, काम भी करो, सब कुछ करो, लेकिन दिमाग में मैं ही होना चाहिए हूँ, मुझे सोच सोच के करो, मुझे याद कर कर के करो। तो यहाँ पे ना उनकी ऐसी फैंटेसी है आपको लेके, तो ये थोड़ी अजीब सी फैंटेसी है, लेकिन यहाँ है, वो चाहते हैं ये चीज़। और थोड़ा सा ना आपसे मुझे मीटिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं ये, मुझे लगता है कि आप जो है ना, आप दोनों या तो लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, अलग स्टेट, कंट्री, सिटी हो सकती है आपकी, या फिर ये हो सकता है कि आप जो है ना अलग स्टेट से लॉन्ग डिस्टेंस में ना भी हो, एक शहर में रहते हो, बट स्टिल एक शहर में रहने के बाद भी मतलब हो सकता है एक शहर में रहते हो बट आपकी मीटिंग ऐसा होती नहीं है, बहुत कम मीटिंग्स होती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मीटिंग भी ना हुई हो, एक आधी हुई हो, या सामने से देखा हो, ऐसी बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये इंसान ये भी चाहते हैं कि आप ना हर वक्त इनके बन के रहो, मतलब आपको बड़े से बड़ा इंसान आके अगर प्रपोजल भी दे देगा ना, आपके आगे अपनी दीवानगी भी दिखा देगा ना, बट आपके माथे पे ये लिखा हुआ होना चाहिए, आपके फोरहेड पे लिखा हुआ होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में ये बंदा है, ये बंदी है। मतलब आप जो है ना इतने ओपन होना चाहिए अपने रिलेशनशिप के लिए कि कोई अगर आपको गलती से भी अप्रोच करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपके दिमाग में वो इंसान आना भी नहीं चाहिए, साफ साफ कहना है आपको, ना कोई बहाना ना कुछ कि अरे नहीं ये नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नहीं, साफ बोलिए कि मैं किसी को प्यार करती हूँ, मैं किसी को चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, तो नहीं, ये इंसान एक सीधी सादी बात कहना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, ये चाहते हैं कि हर वक्त ना आप इन्हीं के बारे में सोचते रहे, डे ड्रीम इनके बारे में करते रहे, बड़े मतलब अजीब सा ही ऑब्सेशन है। और ना आपके अंदर लोगों को रिजेक्ट करने की पावर हो, मिलना चाहते हैं, और मुझे ये भी चाहते हैं कि वो थोड़ा सा ना आपको ना उनका बस चले तो वो आपको फ्रेम करके अपने सामने रख दे, मतलब सामने बैठे रहो, भले बात करे ना करे पर आपको देखते रहेंगे, वो देखना इनको एक सुकून देता है, आपकी प्रेजेंस ना उनकी लाइफ में सुकून देती है। भले ही वो प्रेजेंस का मतलब होता है गाइस कि वो आपसे बात कर पा रहे नहीं कर पा रहे, कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, आप सोचेंगे कि बात तो करते नहीं मुझसे, तो ये कैसे सुकून में है, बट उनको एक तसल्ली रहती है कि आप हो उनके साथ। और आप जो उन्हें आगे से कॉल मैसेज कर करके हर आधे 2 घंटे में उनको कॉल मैसेज या फ़ोन कॉल करके मिस कॉल्स ही देते रहते हो ना, तो आप ना, इसका मतलब यह है कि आप उनके सामने हर वक्त बने हुए हो, आपकी प्रेजेंट उनके सामने जो रहती है ना, उससे ना वो अपना काम करते रहते हैं और उनके मन में एक सुकून रहता है कि आप हो उनके साथ, ठीक है। जब आप उनसे 24 घंटे कुछ मैसेज कॉल नहीं करते ना, तो वो बेचैन हो जाते हैं, भले वो आपसे उस चीज़ के लिए बारे में कभी बोलते नहीं होंगे, पर उनके अंदर वो चीज़ बेचैनी हो जाती है। अगर आप 24 घंटे उन्हें बात ना करो, थोड़ी देर के लिए उन्हें बात ना करो, मैसेज कॉल दिखाई ना दे, लास्ट सीन ना दिखाई दे, ऑनलाइन ना दिखाई, तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना, तो ये इंसान ना आपको अपनी स्ट्रेस रिलीविंग डोज की तरह मानते हैं आपको, कि आप अगर सामने हैं, आपकी प्रेजेंस उनके सामने है, तो वो सुकून में अपना काम कर लेते हैं। ये चीज़ मन में रखते हुए कि आप हैं साथ में, मतलब वो जब भी आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो आप उनके साथ होंगे। ये चीज़ उनके अंदर ना इस चीज़ का एक एटीट्यूड भी है कि आप हमेशा साथ होते हो, है ना। तो यहाँ पे ना ये चीज़ है कि वो आपको हमेशा आपकी प्रेजेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो ये चाहते हैं वो कि आप जो है ना अगर अभी आप में थोड़ा बहुत बदलाव आया है तो आप पहले जैसे हो जाए, वही आगे से कॉल मैसेज करना, उनको अपनी प्रेजेंस जताते रहना कि मैं हूँ, इस तरीके से जताते रहना, उनको आगे से कॉल करना, लड़ाई झगड़ा होता है तो आगे से फ़ोन कर करके अच्छा चलो गुस्सा हटाओ, माफ़ करते हैं और सॉरी बोलना एक दूसरे को, ठीक है, आगे से सॉरी बोलना। ये नहीं है कि उनमें ईगो है तो उनका ईगो जीत जाएगा, बस ये है कि वो वाला एक केयरिंग कनेक्शन वाले इंसान को जो है कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं।
वो चाहते हैं कि आपके अंदर वही केयर, वही प्यार, वही मोहब्बत, वही आगे से मेरे लिए ले लेके एफर्ट करना, आपकी प्रेजेंस हर वक्त मेरे सामने रहना, वो चीज़ वो अपनी लाइफ में फिर चाहते हैं। ठीक है, अगर ज़रा भी इस चीज़ में बदलाव आया है ना तो वो उस फेज़ को वो मिस कर रहे हैं। ओके, हमारे पास ये एडवाइस है आपके लिए, डू हार्ड वर्क इज़ पे ऑफ, योर हार्ड वर्क इज़ पे ऑफ। तो यहाँ पे ना यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अगर आपने अपने कनेक्शंस के लिए बहुत एफर्ट डाले, जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, भाई ऐसी थोड़ी ना वो उस एफर्ट को मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपने एफर्ट डेफिनेटली यहाँ एफर्ट डाले हैं अपने कनेक्शन में। आप दोनों ने ना अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने रिश्ते में खूबसूरती रखने के लिए बहुत एफर्ट्स डाले हैं। तो यहाँ पर आपने जो भी एफर्ट डाले ना, अब ये आपको पे होने वाला है, इसका मतलब आपको इसके रिवार्ड मिलने वाले हैं। तो देखते हैं, एक कार्ड और देखते हैं। ठीक है, एक कार्ड और देखते हैं और क्या आता है आपके लिए एडवाइस। तो आपको पॉजिटिव बने रहना है। और एक चीज़ और कि अगर आपका दिल कहता है, आपका इंट्यूशन कहता है कि हाँ आपका पर्सन जो है आपको प्यार तो करते हैं, भले कैसे भी है, बात ना करे, गुस्सा कर ले, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, लेकिन वो आपको प्यार करते हैं, चाहते हैं और वो डिज़र्व करते हैं आपका प्यार, तो आप उन्हें ज़रूर से दिए। तो लक इज़ ऑन योर साइड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कनेक्शन जो है ख़राब होने वाला है, टूटने वाला है, या आपकी ज़िंदगी में आपके लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो यूनिवर्स कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप ही अपने कनेक्शन में सबसे ज़्यादा लकी चल रहे हैं। आपके जैसा प्यार तो शायद किसी का भी नहीं है। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। देखो, अभी मैं यही बात कर रही थी कि आपका पर्सन जो है ना, वो अल्टीमेटली यही चाहते हैं कि आप जो है ना, जो पहले की तरह एफ़र्ट्स लिया करते थे, छोटी छोटी चीज़ें एफ़र्ट्स डाला करते थे अपने कनेक्शन के अंदर, और हमेशा प्यार से रहते थे, अंडरस्टैंडिंग रखते थे, समझ रखते थे एक दूसरे को लेके, लड़ाई भी करते थे तो आगे से बढ़ के कहते चलो ठीक है मेरी गलती है, सॉरी, इस तरीके से। तो वो चीज़ ना, वही चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपने कनेक्शन में ना थोड़ा ईगो को, अगर आपके अंदर भी अब थोड़ा बहुत ईगो आने लगा है कि मैं ही एफ़र्ट लिए जा रही हूँ, हम ही एफ़र्ट लिए जा रहे हैं, ये बंदा एफ़र्ट नहीं ले रहा हमारे लिए, तो यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि आप भी थोड़ा सा ना अपने सिचुएशन में ना थोड़ा सा प्यार के नज़रिए से देखने की कोशिश करें, तो आपका कनेक्शन सही है बिल्कुल। ठीक है गाइस। सो गाइस, मुझे बताइएगा ये रीडिंग कैसी लगी आपको। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है, ज़रा भी ये काम आई है, इसके एडवाइसेस या कोई भी चीज़ आपके काम आई है, कुछ समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में अगेन ज़रूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती चली जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।